Good morning to everybody. So today we are going to discuss the last part of the chapter structure of atom, जहां पे हम लोग दो ही टॉपिक आइसोबार और आइसोटोप उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. बट उससे पहले थोड़ा लास्ट क्लास में चलते हैं जहां पे व्हाट वी विल सी इज दैट देयर वेर टू टॉपिक्स which was named as atomic number and another was named as atomic mass. ये atomic mass को we can write also as mass number. Atomic mass denoted by Z, mass number और atomic mass denoted by A. अभी what is atomic mass वो आप लोगों ने पढ़ा था कि it is the mass of one atom compared to the atomic mass of carbon 12 atom. ये आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था. Now what is actually atomic mass? Now if you see the video regarding the structure of atom, हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर में देयर आर पॉजिटिव चार्जेस जिसको बोलते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स में जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नंबर होने के वजह से एटम एज ए होल इज न्यूट्रल. सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट. नाउ जब हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. और दूसरा एक पार्टिकल है जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन्स. इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं है. जैसे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन इज अनदर particle inside the atom which is neutral. So neutrons are present inside the nucleus of the atom. Now जो जॉन डाल्टन का पोस्टुलेट था कि atoms are the smallest indivisible particle, that postulate became wrong after the discovery of electrons, protons and neutrons. Now अभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसी को हम अगर एड अप करें, इट गिव्स द मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट. तो व्हाट वी कैन राइट एटॉमिक मास और मास नंबर, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इससे क्या जाहिर होता है, दैट टोटल मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर. अगर हम इसको एटम पकड़ते हैं तो द सेंटर में जो रीजियन मौजूद है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास एटम का न्यूक्लियस में मौजूद है, विच इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास और मास नंबर, which is equal to number of protons plus number of neutrons. Coming to atomic number, it defines the number of protons or number of electrons. Example के तौर पे अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूं, सोडियम Na, सोडियम में एटॉमिक नंबर it is written as 11. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज रिटन एज 11. दैट मीन्स 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स ई नेगेटिव, एंड और 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इन सोडियम द एटॉमिक नंबर इज 11. The number of protons in sodium is 11 or number of electrons in sodium is 11. That gives me the atomic number. Now, the mass number of sodium is 23. ठीक है? तो mass number is 23
अभी एटॉमिक नंबर से आई कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मेरा एटॉमिक मास और मास नंबर है 23। तो अभी मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो हाउ वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। सी, Z इज द एटॉमिक नंबर, सोडियम का है 11, एटॉमिक नंबर है उसका 23, हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 23 माइनस 11, कितना होता है? 12। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम। तो व्हाट इज द प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से आ सकता है? एक एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी, उसका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, उसका मास नंबर दिया रहेगा। वहां से आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालना है, जो कि हमारे एटॉमिक नंबर से ऑलरेडी पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर, सॉरी, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर, जो कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देगा। इफ यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 51, वहां पे एक टेबल दिया हुआ है ना, वो पूरा टेबल आप लोगों को सीरियली फर्स्ट टू लास्ट सीखना है। एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम देके दिया हुआ है ना, तो उस टेबल पे अगर आपको वो सीरियल वाइज एटॉमिक नंबर से दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर आप लोगों को तो एक बार सीख लेने के बाद यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर माइनस number of electrons or number of protons, you will get the number of neutrons. Acha. So coming, why I have discussed about atomic mass and atomic number, because from there only we will be able to define what is an isobar and what is an isotope. जब हम आइसोटोप को डिफाइन करेंगे, इट मीन्स दैट एक पार्टिकुलर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है और उसका मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अच्छा, एटॉमिक मास नंबर, एक एलिमेंट को हम एक ही एलिमेंट में इसको सजा के लिख सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी राइट? फॉर एग्जांपल, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो कार्बन के यहां पे नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे और यहां पे उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम यहां पे डिनोट करेंगे और एटॉमिक मास यहां पे डिनोट करेंगे। सो आइसोटोप वी हैव डिफाइंड सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। सो अगर मैं एग्जाम्पल के दौर पे देखूं तो कार्बन का एक आइसोटोप हमें मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और दूसरे का है 12। और भी आइसोटोप है, जैसे एटॉमिक नंबर 6 14, मास नंबर है 14। मतलब इन दोनों में डिफरेंस कहां पे है? एटॉमिक नंबर पे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स सेम रहे, मतलब इट इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आइसोटोप? इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पे देखो 6 अगर मैं एटॉमिक नंबर पकड़ के चलूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा सेम है। यहां पे एटॉमिक मास है 12, यहां पे एटॉमिक मास है 14। तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स समान है, बट देयर इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। Isotopes are the substances having same atomic number but different mass number or atomic mass. समझ में आया?
तो आइसोटोप आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप काम में लाया जाता है। देन आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नाम सुना है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम इज एन एलिमेंट, यूरेनियम को यूज में लाया जाता है। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड आइसोबार। नाउ व्हाट इज आइसोबार? ठीक ऑपोजिट है, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर और एटॉमिक मास, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप। एग्जाम्पल, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक मास है 40। आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास है 40। यहां पे देखो एटॉमिक मास और मास नंबर सेम है और हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। समझ में आया व्हाट इज आइसोटोप एंड व्हाट इज आइसोबार? नाउ गोइंग बैक टू द प्रीवियस वीडियो जहां पे वी हैव स्टडीड अबाउट एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। We have studied another topic which was called as electronic configuration. Now, what is electronic configuration? Electronic configuration gives me the distribution of electrons in the different orbits in an atom. Different orbit में किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे आइडिया देता है। तो इफ यू लुक एट द बोर्स थ्योरी, जहां पे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व इन सर्टेन एनर्जी शेल्स, दे रिवॉल्व इन सर्टेन एनर्जी शेल्स। फॉर एग्जाम्पल, if I consider this is the nucleus, these are the different orbits around the nucleus जहां पे electrons are revolving around the nucleus. Now the first orbit, the first energy shell, he named it as n equal to 1. second को नाम दिया था n equal to 2, third n equal to 3, ऐसे करके fourth, fifth करके he distributed the different energy levels. This first energy level was called as K shell. The second energy level was called as L, the third was M and the fourth was N. Now, जैसे for example if you take, मेरा एक घर है, you have another home, you have another home, there are different homes where we stay. Like this, electrons have certain respective homes जहां पे इन लोगों को रखा गया है। Now, how the distribution is done? Distribution is done with the help of a formula known as 2n square, twice n square. जैसे first energy level n equal to 1 defines me the K shell, तो twice n square मतलब 2 into 1 square कितना होता है 2। Then coming to the L shell, n equal to 2, 2 into 2 square कितना हो रहा है 8। L shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम जगह दे सकते हैं। M 2 into 3 square 18। N shell 2 into 4 square 16 2s are 32। ऐसे करके we will move to other energy shells. Now हर एक शेल में मैक्सिमम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम जगह दे सकते हैं। एल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, एम में 18, एन में 32 मैक्सिमम। सो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो, सपोज इफ आई कंसीडर सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डन लाइक दिस, K L M N।
देखो, पहले शेल में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2। बाकी कितने रह गए? 9 बाकी है। एल में हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 हो गया हमारे पास, 8 + 2 10। एक बाकी रह गया। एम में मैक्सिमम 18 तक जगह दे सकते हैं। वी कैन पुट हियर 1। तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल अनदर, लेट मी टेक से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो उसमें कैसे? फर्स्ट में कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट में 8 + 2 10 हो गया। बाकी कितना रह गया? 2। 18 जगह दे सकते हैं एम में, तो 2 8 2। दिस इज हाउ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी तरीके से सजा के लिखेंगे। आई होप समझ में आया टॉपिक। एनी डाउट्स? कोई कंफ्यूजन है? ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। फिर आइसोटोप। आइसोटोप मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन 612, कार्बन 614। व्हाट इज आइसोबार? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। जैसे कैल्शियम का 18 एटॉमिक नंबर, 40 है एटॉमिक मास। आर्गन कैल्शियम का 20 40 और आर्गन का 18 40। यहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। फिर पढ़ा हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एंड द लास्ट वी हैव सीन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हम लोगों ने देखा कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट शेल्स बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल्स। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू।